आवादे। वैसे बात करने से पहले ये बात करते हैं कि क्या कोलकाता इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई आईपीएल 2025 से। वेल अभी वो प्रॉपरली कैलकुलेशंस के हिसाब से वापस आ सकती है, बट ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि आपने 8 गेमें खेल ली और आप बस 3 जीते हो, और उसके बाद आप एक तो बहुत बेकार हारे पंजाब से जो 111 का रन चेज आप नहीं कर पाए। उसके बाद अब आपको 6 में से 5 जीतने हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। एक टाइप से आप बाहर ही हो गए हो, अब आपका कोई चांस बन नहीं रहा है, तो ये मुश्किल ही है। हाँ, तो बात कर रहे हैं मैच में हुआ क्या। जीटी वर्सेस केकेआर ऑन पेपर तो जीटी से काफ़ी बेटर लग रही थी, लेकिन ये ईडन गार्डन्स में हुआ क्या, आइए बात करते हैं, हाल चाल और बवाल लेते हैं इस मैच का। सबसे पहले टॉस आप केकेआर वाले जीत जाते हैं अजिंक्य रहाणे, और वो तुरंत से पहले बोलते हैं जीटी को कि भैया तुम पहले बल्लेबाजी कर लो। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बैकफुट वाला डिसीजन था, क्योंकि वो डर रहे थे जीटी की गेंदबाजी से पहले। उन्होंने कहा भैया पहले इनको बल्लेबाजी कराते हैं, और जीटी भी जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है, टॉप 3 रन बना रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और बॉलिंग उनकी अच्छी चल रही है। लेकिन मिडिल ओवर्स या मिडिल ऑर्डर जो उनका है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। अब वो देखने वाली बात है कब तक वो टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है जीटी इस बार कंटेंडर है, और अब तो ऐसा लग रहा है कंफर्म हो गया, प्लेऑफ तो इनका कंफर्म हो गया। अब तो वो ये ट्राई करेंगे या फर्स्ट या सेकंड पे वो ख़त्म करें, ताकि वो उनको एक गेम एक्स्ट्रा मिले। ये मैच बड़ा मज़ेदार था क्योंकि केकेआर ने 2 चेंजेस किए, रहमानुल्लाह गुरबाज आए, क्विंटन डी कॉक बाहर गए, और मोइन अली को खिलाया, क्योंकि पिच थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक टाइप लग रही थी। ये पिच ही चाहिए थे कोलकाता को, जो कोलकाता पहले बोले थे कि उनको उनके लायक पिच नहीं मिली, तो यही पिच थी उनके लायक, क्योंकि बॉल थोड़ा थोड़ा टर्न हो रहा था। बट क्या शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी है यार, दोनों ने अपना 8 शतक कंप्लीट किया 12वें ओवर में, और तब तक लग रहा था कि थिक पेस पर रन बन रहा है। पहले 4 ओवर तो 7 के रन रेट से चलते हैं, फिर अगले 2 ओवर 12 के रन रेट से चलते हैं, ठीक ठाक 112 रन 12 ओवर में थे। कम लगा था क्योंकि विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन फिर भी ठीक पेस पे। फिर साई सुदर्शन 36 गेंदों में 52 रन बनाते हैं, 6 चौके 1 छक्का, 144 का स्ट्राइक रेट। रसल को बुलाया जाता है उस ओवर में, 13वें ओवर में, और रसल आउट कर देते हैं क्योंकि रसल विकेट टेकिंग लक लाता है, आउट कर देते हैं। उसके बाद बटलर आता है, वो उसी ओवर में रसल को 3 चौके मार देते हैं। इसके बाद शुभमन गिल 55 गेंदों में 90 रन, 10 चौके 3 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट। लेकिन शुभमन गिल शतक बना सकते थे, वो एक अच्छा कैच रिंकू सिंह ने पकड़ लिया 19वें ओवर में जाकर। इसके बाद जॉस बटलर 23 गेंदे 41 रन, 8 चौके लगा दिए। इसके बाद भेजा गया राहुल तेवतिया को, तेवतिया कुछ नहीं कर पाया, 2 गेंदों में खाता भी नहीं खोला। और शाहरुख खान 5 गेंदों में 11 रन, जिसमें सेकेंड लास्ट गेंद पे 1 छक्का शामिल है, जो वैभव अरोड़ा की गेंद पे आया था। उस कारण बहुत अच्छा लगा, देखने में भी मज़ा आया, और ये मैच कर आके जीटी पहुंच जाती है 198 पे। अभी भी लग रहा था क्योंकि 3 विकेट ही गिरे थे, आप 220-230 बना सकते थे, लेकिन जीटी की बॉलिंग अगर वो 15-20 रन शॉर्ट भी रह जाए तो ऐसा लगता है कि अंत में वो 50 रन ज़्यादा बनाती है। क्या लग रहे हैं मोहम्मद सिराज, रशीद कृष्णा सब, और साई किशोर, एक से बढ़कर एक नाम है जीटी के पास गेंदबाज। तो सबसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज 1 रन बनाते हैं 4 गेंदों में, मोहम्मद सिराज का शिकार होता है, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। उसका सुनील नारायण 13 गेंदे 17 रन, राशिद खान बैक इन ट्रैक, वापस फॉर्म आ रही है धीरे धीरे। क्या गेंद भाई, राहुल तेवतिया का अच्छा कैच था। अजिंक्य रहाणे ठीक लग रहे थे, लेकिन 36 गेंदों में 50 रन, 5 चौके 1 छक्के, 138 का स्ट्राइक रेट। अब बात है कि अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर 5-6 ओवर ऐसे खेलते थे जिसमें कोई बाउंड्री नहीं आती, आप 6-7 के रन रेट से चल रहे हो और आप लगभग 200 का पीछा कर रहे हो, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर वेंकटेश अय्यर भी छटपटाहट मच रही थी, तो शिकार हो जाता है साई किशोर का, वॉशिंगटन सुंदर का अच्छा कैच था। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को वॉशिंगटन सुंदर एक वाइड बॉल डाल देते हैं और स्टंप आउट हो जाते हैं वो जॉस बटलर के द्वारा। इसके बाद रिंकू सिंह आते हैं, रिंकू सिंह से भी बॉल नहीं लग रही, वो फिनिश नहीं दिख रहा है। 14 गेंदे 17 रन, 1 चौका 1 छक्का, आखिर तक बने रहे रिंकू सिंह, लेकिन तब तक मैच हाथ से जा चुका था। रसल को ऊपर भेजा गया, बट रसल वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में तो 10 रन 1 चौका 1 छक्का मार के निकाल लेते हैं, बट उसके बाद वो साई किशोर के ओवर में तो कोई रन ही नहीं आता है। उसके बाद आपके प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में भी रन नहीं आता, तो राशिद खान को तो मारना था ही, तो राशिद खान आते और फंसा लेते रसल को, फिर स्टंप हो जाते हैं जॉस बटलर के द्वारा। 15 गेंदों में 21 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का शामिल,
रसल का 140 का स्ट्राइक है, रसल से इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद रमनदीप आता है। रमनदीप पता नहीं फॉर्म है ही नहीं, 2 गेंदे 1 रन, तो कैच एंड बॉल हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा का सॉफ्ट डिसमिसल था, पता नहीं कमेंटेटर्स को भी पता ही नहीं चला था, आधा घंटा बाद लगता है पता चला जस्ट फॉर जो कि रमनदीप आउट है। इसके बाद अंकुश रघुवंशी इम्पैक्ट प्लेयर रूप में आते हैं। ये 9 नंबर पे अंकुश रघुवंशी को खिलाने का डिसीजन किसका था भाई? ये बहुत अच्छे प्लेयर है, ये इतने नीचे वाले तो प्लेयर नहीं है, लेकिन 9 नंबर पे भी अच्छा किया। 13 गेंदे 27 रन नॉट आउट है, 3 चौके 1 छक्का, 207 का स्ट्राइक है। उसके बाद तो बॉलर्स की बात आ गई थी हर्षित राणा, क्योंकि 19वें ओवर में आउट हो जाते हैं रिंकू सिंह, नहीं 19वें नहीं 20वें ओवर में आउट हो जाते हैं ईशांत शर्मा की गेंद। उसके बाद हर्षित राणा 2 गेंदे 1 रन मारते हैं। उसके बाद अंकुश रघुवंशी 1 छक्का मारते हैं, उसके बाद कुछ हो नहीं पाता है। और जीटी 39 रन से ये मैच जीत जाता है, मतलब नेट रन रेट की तो क्या बात है भाई। जीटी टॉप ऑफ द टेबल हो गया, 12 अंक प्राप्त कर लिया, 8 गेंदों में 6 जीत, यानी अब तो उनको बस कुछ भी नहीं करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे प्लेऑफ्स में। और केकेआर के लिए मुश्किलें बढ़ गई। आई थिंक सीजन एंड हो चुका है, अब इतना आसान नहीं होने वाला है यहाँ से। अब माहौल गरमा रहा है क्योंकि आईपीएल अपने मिडिल स्टेज पे पहुँच गया है, 3-4 हफ्ते बचे हैं। देखते हैं कौन सी टीम क्या करती है, एमआई करती है या लखनऊ करती है या आरसीबी करती है या पंजाब करती है। लड़ाइयाँ चलते रहेंगी टीमों के बीच, पर मज़ा बहुत आएगा। और आपका और हमारा एंटरटेनमेंट तो यहीं बना रहेगा। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो यार।